अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेल के बारे में है। फ़ीमेल अगर इस वीडियो को ना भी देखें तो भी कोई मसला नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मर्दों के लिए। आज से कुछ अर्सा पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसका लिंक भी मैं ऊपर बटन में और एंड स्क्रीन पर दे दूँगा। आप वहाँ पे भी जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो को बहुत सारे लोगों ने देखा और उसको बहुत लाइक किया, पसंद किया। लेकिन अभी भी उस वीडियो के ऊपर मेरे पास कमेंट्स आते रहते हैं कि सर अगर इस तरह हो या ये हो, यानी कि लोगों को समझ नहीं आ रही। हालांकि मैंने उसमें बहुत डिटेल से बताया था कि अगर आप अपने स्पर्म को घर पर बैठकर टेस्ट करना चाहते हैं कि आप जो आपका स्पर्म टेस्ट है या जो पानी निकलता है हस्बैंड के अंदर से, क्या उसकी जो क्वालिटी और क्वांटिटी और मोटेलिटी, ये सारी चीज़ें जो है ना उससे पता चल जाती हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आपने एक डिस्पोजेबल गिलास ले लेना है, चाहे वो शीशे का गिलास हो या प्लास्टिक का हो, लेकिन ये हो कि उसके अंदर जो पानी है वो आपको नज़र आए। साइड से भी, इस साइड से अगर आप देखना चाहें तो भी आपको बाहर से भी नज़र आए, और अगर ऊपर से देखना चाहें तो आपने ऊपर देखना चाहें तो भी आपको नज़र आना चाहिए। आपने क्या करना है कि उसके अंदर पानी डालना है। तकरीबन आप आधा गिलास कर लें या आधा से ऊपर कर लें, फुल कर लें, बेशक फुल कर लें ताकि आपको मसला ना हो। आपने उस गिलास को, डिस्पोजेबल गिलास के अंदर सादा पानी डालना है, नॉर्मल जो पानी है ये डालना है और उसको फुल करना है। उसके बाद किसी भी वजह से अपना डिस्चार्ज उसके अंदर ऐड करना है, आपने उसके अंदर अपना डिस्चार्ज डालना है। अब डिस्चार्ज आपने कैसे निकालना है ये तो आपकी अपनी सवाबदीद पर है। वैसे ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो शादीशुदा हैं। ये मुझे कमेंट्स जो है ना वो लोग भी करते हैं जिनकी अभी तक शादी ही नहीं हुई है। तो आप लोगों को फ़िलहाल चेक करने की, या जो जिनकी शादी नहीं है उनको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जिनकी शादी हुई है और वो कंसीव करने के लिए, यानी बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उनको खुशखबरी नहीं मिल रही है। उन लोगों के लिए है कि वो लोग बजाय अस्पताल में जाएं, अपना पूरा दिन ज़ाया करें और फिर वहाँ पैसे भी दे आएँ, 1500 2000 रुपये। उससे बेहतर है कि आप ये टेस्ट घर पे कर लें। तो उम्मीद है कि इससे आपको पता चल जाएगा। तो अगर आप शादीशुदा हैं तो जब आप वाइफ़ से मिलते हैं, रिलेशन बनाते हैं, तो जैसे ही आपका पानी निकलने लगे तो आपने गिलास में कहीं करीब रखना है, तो उसके अंदर ऐड करना है। इसके अलावा फिर आप जो भी तरीका हाथ का इस्तेमाल करें या जो जिस तरीके से मर्ज़ी आप निकाल सकते हैं, आपने निकालना है और उसी के अंदर ऐड करना है। ऐड करने के बाद अगर आपका डिस्चार्ज बिल्कुल नीचे बैठ जाता है, जो गिलास है उसके बिल्कुल बॉटम में चला जाता है, तो इसका मतलब है कि आपको किसी किस्म के टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी अस्पताल में, कहीं लेबॉरेटरी में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका पानी है, जो आपका सीमन एनालिसिस है, जो सीमन टेस्ट है, वो 100% सही है। अगर आपका पानी आधा दरमियान में रह जाए, आधा नीचे बैठ जाए और कुछ हिस्सा उनका ऊपर रह जाए तो फिर भी कोई मसला नहीं है, तो भी आप 100% सही हैं। सेकंड नंबर पर वो लोग जिनका जो पानी है ऐड करने के बाद, जो डिस्चार्ज ऐड करने के बाद ना नीचे जाता है ना ऊपर रहता है बल्कि दरमियान में रहता है, वो समझो 50% है, कुछ ना कुछ उसमें वीकनेस है, लेकिन फिर भी उससे प्रेगनेंसी कंसीव करने में कोई मसला नहीं है। आप अपनी वाइफ के साथ रिलेशन रेगुलर बनाते रहें, आपको कोई मसला नहीं होगा प्रेगनेंसी कंसीव करने में। हाँ, आप अपनी खुराक के ऊपर थोड़ी सी तवज्जो दें, बाज़ारी खुराक को थोड़ा सा अवॉइड कर दें और जो घर की खुराक हैं जैसे दूध है, दही है, लस्सी है, मक्खन है और उसके बाद ग्रीन वेजिटेबल हैं, जूसेज़ हैं और उसके बाद फ्रेश जूसेस और फ्रूट वगैरह का इस्तेमाल करें। इससे आपका जो लेवल जो है जहाँ दरमियान में रह जाता है, ना ऊपर है ना नीचे है, तो वो भी इंशाल्लाह आप कुछ अरसे बाद टेस्ट करेंगे तो वो नीचे बैठ जाएगा। आपके भी जो टेस्ट हैं वो भी इंशाल्लाह नॉर्मल हो जाएगा। जो लोग तीसरे नंबर पर है, वो है जिनका डिस्चार्ज ऊपर रह जाता है, ना दरमियान में आता है और ना ही नीचे आता है, बिल्कुल ऊपर इसी जगह पे रह जाता है, यानी ऊपर रह जाता है। तो वो लोग लाज़मी लेबॉरेटरी जाएँ और अपना टेस्ट करवाएँ। उन लोगों में बहुत मसला है। मसला ये है कि डीएनए का मसला हो सकता है, हेड एंड टेल का हो सकता है। जो जरासीम है वो कम हो सकते हैं या बिल्कुल खुदा न खास्ता बिल्कुल उसके अंदर नहीं है।
تو آپ لوگوں نے لازمی ہسپتال جانا اور اپنا ٹیسٹ کرنا ہے۔ یہ ایک گھریلو ٹیسٹ ہے، یہ کوئی لیبارٹری ٹیسٹ نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی سائنسی ٹیسٹ ہے۔ یہ صرف اور صرف میں نے اس کو چیک کیا ہے اور یہ ایک ثبوت کی بنا پر میں اپنی جو ذمہ داری کے اوپر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ صحیح ٹیسٹ ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں سر ہمارا آدھا اوپر رہ گیا، آدھا درمیان میں اور کچھ حصہ نیچے چلا گیا ہے۔ جو نیچے چلا جاتا ہے سمجھو وہ پرفیکٹ ہے، وہ صحیح رزلٹ ہے۔ جو درمیان میں جاتا ہے وہ 50-50 ہے، اور جو اوپر رہ جاتا ہے وہ اس میں ویکنس ہے۔ وہ اپنا علاج کروائے، اپنا ٹیسٹ کروائے اور اس کے بعد ہسپتال جا کے اپنا ٹیسٹ کروائے۔ اگر آپ کے ذہن میں پھر بھی کوئی سوال ہے، کوئی کوسچن ہے آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور اباؤٹ سیکشن میں میرا واٹس ایپ نمبر دیا ہوا، آپ مجھے وہاں پر بھی واٹس ایپ کر سکتے ہیں، میسیج کر سکتے ہیں، تو جیسے ہی ٹائم ملے گا میں آپ کو رپلائی کر دوں گا۔ تو ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دوں کہ آپ نے اپنا پانی کا گلاس لینا ہے، ڈسپوزیبل گلاس، چاہے شیشے کا ہو، پلاسٹک کا ہو، ربڑ کا، جس کا ہو، لیکن اس کو درمیان اوپر سے بھی نظر آنا چاہیے پانی، اور یہاں سائڈ سے بھی نظر آنا چاہیے۔ اس کے اندر آپ نے اپنا ڈسچارج ایڈ کرنا ہے۔ ڈسچارج آپ کیسے جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی ثوابدید کے اوپر ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کا ڈسچارج نیچے بیٹھ جاتا ہے پورے کا پورا تو آپ 100% صحیح ہیں۔ اگر درمیان میں رہ جاتا ہے، نہ اوپر نہ نیچے، تو 50-50 ہے، لیکن پھر بھی پریگننٹ آپ یعنی کنسیو کرنے کے لیے وائف کو آپ کے جراثیم جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کچھ ایسا بھی ہے کہ جو حصہ اوپر رہ جاتا ہے، کچھ درمیان میں اور کچھ نیچے چلا جاتا ہے، جو نیچے چلا جاتا ہے سمجھو کہ وہ حصہ ٹھیک ہے، جو درمیان میں جاتا ہے وہ 50% ہے، اور جو اوپر اگر زیادہ حصہ درمیان اور نیچے چلا جاتا ہے اور کچھ حصہ اوپر رہ جاتا ہے تو بھی اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ان لوگوں کے لیے زیادہ مسئلہ ہے جن کا ڈسچارج بالکل اوپر رہ جاتا ہے، نہ درمیان میں جاتا ہے اور نہ نیچے جاتا ہے، وہ کائنڈلی اپنا ہسپتال جائیں، لیبارٹری جائیں، اپنا ٹیسٹ لازمی کروائیں۔ لیکن یہ ٹیسٹ صرف ان لوگوں کے لیے جو شادی شدہ ہیں اور کنسیو کرنے کے لیے ٹرائی کر رہے ہیں لیکن ان کو خوشخبری نہیں مل رہی ہے، باقی لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اگر باقی لوگ بھی کرنا چاہیں جو شادی شدہ نہیں ہیں، یعنی شادی ان کی نیکسٹ ہونے والی ہے، یا وہ ابھی اس کے لیے پلان کر رہے ہیں کہ یار اس سے پہلے میں چیک کر لوں کہ میرا جو ٹیسٹ ہے وہ کیا ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، تو آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ لائک لازمی کرنا ہے، سبسکرائب لازمی کرنا ہے، اور ایک اچھا سا کمنٹس کر کے ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا ہے۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔